मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, किसी भी कौम की तबाही और बर्बादी की वजह जो सबसे पहली होती है वो होती है फिक्र। कोई कौम पहले तबाह नहीं होती, पहले उसकी फिक्र तबाह होती है, पहले उसकी सोच तबाह होती है, पहले उसके अफकार और नज़रियात का जनाजा निकलता है, उसके बाद जाकर के वो कौम तबाही और बर्बादी के दहाने पर पहुंचती है। दुनिया इस वक्त पूरी कोशिश में लगी है कि अफकार और नज़रियात पर हमला किया जाए, और अगर मैं ये कहूँ तो गलत न होगा कि इस वक्त एक फिक्री यलगार है जिसके शिकार इस वक्त दुनिया के सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि बेशतर ममालिक के लोग इसके शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। याद रखें, यूं ही मुआशरे के अंदर कोई बुराइयां जन्म नहीं लेती, यूं ही मुआशरे के अंदर किसी के कदम नहीं फिसल जाते, यूं ही कोई सीधे रास्ते का मुसाफिर टेढ़े रास्ते पर चलने नहीं लग जाता, यूं ही दुपट्टे नहीं उतर जाते, यूं ही जहालत की वादियों में इंसान नहीं चला जाता, बल्कि एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत इंसानों को उस तरफ ढकेला जाता है जिस तरफ जाने के बाद तबाही उसका मुक़द्दर बन जाए और उस तबाहशुदा इंसान की लाश के ऊपर अपने महल को तामीर करने की आरजू तक मुकम्मल हो सके। बेटा बैठ जाओ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिन जिन जगहों से इंसान की सोच बनती है, अगर उन सारी जगहों का जायज़ा लिया जाए तो इस वक्त उन सारी जगहों की पोस्ट पर अगर कोई बैठा हुआ है तो ऐसा शख्स ही बैठा हुआ आपको मिलेगा जो ऐसी फ़िक्र आपके जहन के अंदर मुंतकिल करता हुआ दिखाई देगा जिसकी बुनियाद पर आप महसूस भी नहीं कर सकेंगे और आपका मुस्तकबिल तारीक हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर देख लीजिए, इकोनॉमी के सेक्टर के अंदर देख लीजिए, ब्यूरोक्रेसी के अंदर देख लीजिए, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, स्पोर्ट्स में देख लीजिए, जहाँ कहीं भी आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको वहाँ पर ऐसे अफराद मिलते नज़र आएंगे जिनके करीब होने के बाद आपकी फ़िक्र, आपकी सोच ऐसी बनती चली जाएगी कि आप अपने मज़हब से अपने रिश्ते को कमज़ोर कर देंगे। और सबसे बड़ी परेशानी जो होगी वो ये है, जो कि हम महसूस भी कर रहे हैं, कि बहैसियत मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहलाने में शर्मिंदगी और हिचकिचाहट महसूस करना। आप अगर देखें इस वक्त कॉलेज की दहलीज पर कदम रखने वाले बच्चों की पोजीशन, तो जो लोग कॉलेज और यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, पहुंचते ही वो अपने आप के सिलसिले में ये सोचने पर मजबूर होते हैं, हम कहाँ पैदा हो गए, किस घराने में पैदा हो गए, किस मज़हब में पैदा हो गए। और देखिए, दुनिया के दूसरे मज़हब के मानने वाले लोग आज़ादी से अय्याशियाँ भी कर रहे हैं, बेराह रवी के शिकार हैं, दुनिया को इंजॉय भी कर रहे हैं, दुनिया के लहव व लईब के अंदर जो है वो अपने आप को गिरफ्तार किए हुए भी हैं। और हमारे लिए ये कानून, ये न करो, निगाह न उठाओ, ये अय्याशी मत करो, वो मत करो, ये मत करो, पता नहीं किस दुनिया के अंदर हमको जीने के लिए कहा जा रहा है। देखिए ये लोग कितने अच्छे हैं, तरक्की याफ्ता भी हैं, साइंस भी इनके पास, टेक्नोलॉजी भी इनके पास, तरक्की भी इनके पास, ये सब कुछ करें और हमें एक ऐसे दायरे में लाया जा रहा है जहाँ पर हर चीज़ के सिलसिले में सख्ती है, कानून है, पाबंदी है। नतीजतन वो बच्चा जो कॉलेज की दहलीज पर जाने से पहले मस्जिद के इमाम साहब से अपना राब्ता रखता था, मशाइख से अपना राब्ता रखता था, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पहुंचने के बाद अक्सर का राब्ता उलमा और मशाइख से टूट जाता है, दीन से कमज़ोर हो जाता है और आगे चल कर के वही शख्स दीन पर एतराज़ भी करता दिखाई देता है, क्रिटिसाइज़ भी करता दिखाई देता है और फिर ये कहता हुआ भी नज़र आता है कि मौलाना आज के दौर में, मैं जिस जुमले को आपकी समाअतों के हवाले कर रहा हूँ, इस जुमले को आप अपने मुआशरे के अंदर बहुत ज़्यादा
पढ़े लिखे और सरमाएदारों से सुनेंगे। वो दो जुमले बड़े पावरफुल हैं जो अक्सर कहा करते हैं। अगर किसी से कहा जाए आप शादी में नाच गाना बाजा ना रखो, अरे मौलाना क्या बात करते हो, आज के दौर के अंदर तो 5 वक्त की नमाज पढ़ लेना बस इतना ही काफ़ी है। ये हम तो कर ही रहे हैं। यानी इस्लाम सिमट कर सिर्फ 5 वक्त की नमाज में आ गया। और इसी के साथ साथ आज का मुसलमान अगर किसी उससे कहा जाए ये मत खाओ वो मत खाओ, ज़बीहे के हवाले से मोहतात रहो, कुछ भी नहीं, मौलाना बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लो, सब चलता है। यानी इस्लाम अब मुसलमानों की ज़िंदगी से इस तरीके से रुखसत होता दिखाई दे रहा है कि मुसलमान खुद अपने मजहब के बारे में अपनी राय पेश कर रहा है और इतने ही पर इक्तफा करता हुआ नजर आता है कि नमाज पढ़ लूँ 5 वक्त की, बस इतना काफ़ी है, और इसी के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ के जो चाहूँ खा लूँ, बस इतना काफ़ी है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये फ़िक्र बनाई गई, ये सोच बनाई गई, इस रास्ते पर लगा दिया गया। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ा तबका इसका शिकार हो चुका। लेकिन जिन घरानों के अंदर इस्लाम मौजूद है, जिन घरानों में सुन्नियत मौजूद है, जिन घरानों के अंदर बुजुर्गों का आना जाना मौजूद है, वो सिर्फ ये 2 बातों पर इक्तफा नहीं करते, बल्कि कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम को प्रैक्टिस में लाने के लिए और इस्लाम पर अमल करने के लिए। लेकिन अब ये कम रह गए, बराए नाम रह गए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फिक्र कैसे बदली जाती है, सोच कैसे बदली जाती है, तो आप देखें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए, कल्चरिक प्रोग्राम के ज़रिए, मुआशरे के अंदर बड़ी बड़ी पार्टियों के ज़रिए वहाँ बुलाया जाता है, सोच बदली जाती है। अभी माजी करीब के अंदर एक शादी हुई जो बड़ी धूमधाम से एक बड़े बिजनेसमैन ने अपने बेटे की शादी की। 1 महीने तक कमोबेश उसके प्रोग्राम्स चलते रहे, कल्चर बदल गया। अब उसी नक्शे कदम पर चलते हुए जिन मुसलमानों के पास दौलत है वो भी शादी को वही रंग देना चाहते हैं और उसी अंदाज में करना चाहते हैं। कोई प्रोग्राम कर रहा है जुमेरा बीच पर और कोई कर रहा है कतर में जाकर, और इस तरीके से शादियों के अंदर बेतहाशा पैसा खर्च करके उस रिवायत को जिसको ईजाद किया गया उसे अपने मुआशरे में राइज करने की कोशिश की जा रही है। कहने का मकसद ये है कि सोच बदल रही है, फिक्र बदल रही है। मैं बहुत दूर तक जाने की कोशिश नहीं करूंगा। मौजूदा यहाँ पर जितने भी हजरात हैं उनसे मैं पूछना चाहूँगा ठंडे दिमाग से, आप भी आज रात को बिस्तर पर सोते वक्त इस्लाम के बारे में आपकी फ़िक्र क्या है कि इस्लाम पर किस तरीके से अमल किया जाए, इस्लाम हमारी ज़िंदगी में कितना हो, हम इस्लाम को कितना फॉलो करें, इसके बारे में थोड़ा सा सोचिएगा तो आपको कहीं ये बात नज़र आएगी। बीवी कहती है ये खुराफात होना चाहिए, बच्चा कहता है शादी में ये चीज़ होनी चाहिए, नतीजतन आप अपने आप को बेबस पाएंगे और मजबूर होने के बाद न चाहते हुए भी आप वो सारे काम करते नज़र आएंगे जिस काम के ख़िलाफ़ इस्लाम ने अपना पैगाम दिया है और जिसे रोकने के लिए और जिससे बचाने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। अर्ज़ करने का मंशा ये है, इस वक्त फ़िक्री यलगार है, सोच बदली जा रही है, फ़िक्र बदली जा रही है, जहन बदला जा रहा है। कल तक जो मुसलमान इस्लाम के सिलसिले में कहने से पहले डरता था लफ्ज़ ऐसा कोई न निकल जाए कि मैं दायरे इस्लाम से निकल जाऊं, आज वही मुसलमान इस्लाम के बहुत सारे उसूल पर एतराज़ करता भी नज़र आता है, क्रिटिसाइज करता भी नज़र आता है, मजाक उड़ाता भी नज़र आता है और इसी के साथ साथ उसकी अहमियत को गिराता हुआ भी नज़र आता है। ये सारी सिचुएशन दुनिया में बन रही है और हम देख रहे हैं और हम देखने के बाद इसी नतीजे पर पहुंचे कि फिक्र बदली जा रही है, सोच बदली जा रही है और उसके पीछे पूरी तवानाई खर्च की जा रही है। हमारे पास न इतने वसाइल हैं कि हम उस सोच का मुकाबला, बदलते हुई सोच का मुकाबला कर सकें या उन वसाइल का इस्तेमाल कर सकें, लेकिन हाँ इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाला कुरान
क़यामत तक के लिए महफूज है, उसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने लिया है। और अगर हमने कुरान से अपने ताल्लुक़ को मजबूत कर दिया तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ दुनिया में कोई भी उठने वाला फितना होगा, हर फितने का हल और जवाब अल्लाह अपनी किताब के ज़रिए हमें अता फरमाता है और उसकी रहनुमाई के अंदर हम हर फितने का मुकाबला भी कर सकते हैं और अपनी कौम को हर फितने से बचा भी सकते हैं।